students, here I am Sonu Yadav, grateful, powerful and wonderful channel just name it our expert। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सोनू यादव आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी छुट्टी हवाले की सीरीज चल रही है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। आज हम क्या पढ़ेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। और इसमें समझना है, बहुत ही आसानी से समझना है। और जो इसका डेरिवेशन है मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम पहले इसका हम क्या करते हैं, पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। उसमें हम समझेंगे कि हमने करंट की डायरेक्शन कैसे कैसे दी है, हम करंट को कैसे फ्लो करवा रहे हैं, सर्किट से हमारा करंट कहाँ निकल रहा है, किस लूप में जा रहा है, फिर वापस किस लूप में रिटर्न आ रहा है, पहले हम वो समझेंगे। इसमें मेन आपका है सर्किट डायग्राम। अगर आपको सर्किट डायग्राम समझ आ गया तो आप डेरिवेशन 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज का, जो आपके सामने बन के तैयार होने वाला है 2 मिनट के अंदर। ये देखिए, ये हमने क्या किया, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगाए हैं, जिसका नाम क्या है, P, Q, R एंड S, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने बैटरी लगा दी है, ठीक है, और इसको हमने लाके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, P, Q, R एंड S। अब देखो डियर स्टूडेंट, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ से हमारा करंट कितना निकल रहा है, I निकल रहा है। कितना निकल रहा है हमारा करंट, I निकल रहा है। अब आपको पता है जब करंट हमारा I यहाँ पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट का टर्मिनल का नाम भी लिख देते हैं। हमारे पास क्या है, A, B, C एंड D। तो डियर स्टूडेंट, समझने वाली बात ये है कि जब हमारा करंट इस टर्मिनल पे पहुंचा तो हम क्या मान के चलेंगे, इधर हमारा करंट जा रहा है I1, इधर हमारा क्या जाएगा, I2। जो हमारा करंट I था वो हमारा क्या हो गया, 2 पार्ट में हो गया। एक हमारा हो गया I1, दूसरा हमारा क्या हो गया, I2, यानी कि I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I। जब ये करंट यहाँ पे आया, इसको ब्रांचिंग हुई, इधर हमारा कितना गया I1, इधर हमारा कितना गया I2। अब ये करंट हमारा I1 जब यहाँ पे आएगा तो आपको पता है हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। गर्म पे क्या करता है, हमारा डिफ्लेक्शन शो करता है। तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे IG करंट क्या होगा, हमारा इधर फ्लो होगा। क्या होगा, इधर फ्लो होगा। जब अब यहाँ पे हमारा क्या है, I1 करंट हमारा यहाँ पे आया तो इसकी अब ये डिवाइड हुआ, इधर हमारा क्या IG, इधर हमारा क्या चला जाएगा, I1 माइनस IG, क्या चला जाएगा हमारे पास, I1 माइनस IG। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस P है वहां से जो हमारा करंट निकल रहा है I1 निकल रहा है। जब वो पॉइंट B पे पहुंचता है, इस टर्मिनल पे पहुंचता है, तो वहां पे क्या होता है, उसकी ब्रांचिंग हो जाती है। इधर जब हमारा IG आया, इधर हमारा क्या हो जाएगा, I1 माइनस IG, क्योंकि पॉइंट B पर टोटल करंट हमारे पास कितना है, I1 है, ठीक है। अब IG हमारा इधर से आ रहा है। अब जो हमारा टर्मिनल D है, D से जो हमारा करंट निकलेगा, किसके लिए, S के लिए हमारे पास क्या निकलेगा, I2 प्लस IG। क्या निकलेगा हमारे पास, I2 प्लस IG, ठीक है। अब देखो जो हमारा पॉइंट C है, पॉइंट C पे देखो, इधर से हमारा क्या आ रहा है, इधर से हमारा आ रहा है I1 माइनस IG, इधर से हमारा क्या आ रहा है, I2 प्लस IG। जो हमारा टोटल करंट होगा पॉइंट C में हमारा कितना होगा, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। तो डियर स्टूडेंट, समझने वाली बात हमारी देखो यहाँ पे क्या है, ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि हमारा I1 से I1 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, I1 प्लस I2। क्या मिला हमें, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I। यानी कि हमने क्या देखा, इस सर्किट में हमारा I करंट यहाँ से निकल रहा था, दोबारा I करंट हमारा क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और जो हमने करंट किया है हमारा क्या है, वेरी एक्यूरेटली है, एकदम अच्छे तरीके से किया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लूप चला देंगे। जैसा कि मैंने आप लोग किरचॉफ लॉ में बताया था, यहाँ पे हम दो लूप लेंगे इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए। और देखो व्हीटस्टोन इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब हमारे सारे रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर में होते हैं और रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होता, उस टाइम पे हमारा ब्रिज क्या होता है, बैलेंस होता है। तो कंडीशन ऑफ क्या होती है, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ठीक है। तो यही हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा होता क्या है, इसके डेफिनेशन में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हम लिखेंगे इसे, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके डेफिनेशन को आप समझना है। हमारे पास क्या है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस used to determine
one of used to determine one of these resistance quickly and accurately। ठीक है, क्विकली एंड एक्यूरेटली मैंने आप लोगों को लिखवाया है। इन टर्म ऑफ द रिमेनिंग थ्री रेजिस्टेंस। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे डेफिनेशन क्या है ब्रिज की, वेरी सिंपल में बताया है हमने। इट इज द आर्गुमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 ये फोर रेजिस्टेंस है हमारे PQRS। तो इसमें क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ द रेजिस्टेंस क्विकली। यानी कि इन चारों में से क्या होगा, जब भी आपका क्वेश्चन पुट अप होगा इसमें से 3 की वैल्यू आपको हमेशा गिवन रहेगी और एक की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो ब्रिज का हमारा प्रिंसिपल क्या है, ये हमें क्या बताता है कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ द रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली। इन चारों में से एक रेजिस्टेंस को हमें बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, इसका ऑप्शन ब्रिज को हम यूज करते हैं। हमें 3 रेजिस्टेंस गिवन रहेंगे और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम निकालेंगे। ठीक है, इसका डिस्कवर किसने किया था, ये हमारा डिस्कवर हुआ था किसके द्वारा, ये हमारा डिस्कवर हुआ था वो हमारा जो हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे हमारा क्या पड़ा है, व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम पड़ा है। तो साइंटिस्ट का जो हमारा नाम था वो हमारा नाम था, मैं बताता हूँ आपको, सर चार्लेस एफ व्हीटस्टोन। ठीक है, ये हमारा है, क्या नाम है इनका, सर चार्लेस एफ डॉट व्हीटस्टोन, ये इनका क्या है, नाम है। ठीक है, तो इन्होंने इसके बारे में बताया था। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारा ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब ये हमारे गैल्वेनोमीटर है ना, सर्किट हमारा क्या होगा, हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इसमें एडजस्ट करते हैं, इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। क्या करता है, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, ब्रिज हमारा बैलेंस हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको लाइन लिखवाऊंगा, वो हम लिखते हैं द रेजिस्टेंस आर adjusted such that no current flow in the circuit and galvanometer shows no deflection, then bridge is balanced। तो हमारे पास क्या होता है, P/Q = R/S। जब हम उसका प्रैक्टिकल करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, निकालते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं, 3 ओम का निकालेंगे, 4 ओम का निकालेंगे, फिर डालेंगे, निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम ऐसे एडजस्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, कि गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। उस टाइम पे हमारा क्या होता है, ब्रिज हमारा बैलेंस होता है। तो कंडीशन हमारे पास क्या आती है, P/Q = R/S। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसी चीज को हमें प्रूव करना है। ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, हम चलते हैं प्रूव करने के लिए। देखो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था किरचॉफ लॉ में, है ना, तो उसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे और बहुत ही आसानी से देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लूप चलाएंगे। क्या करेंगे, हम लेंगे इन क्लोज्ड लूप, क्या लेंगे, ABD की, क्या लेंगे हम, ABD, ध्यान से देखिएगा, ABDA। अब देखो जब हम A से B जाएंगे तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप का रेजिस्टेंस क्या करो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I1P1। क्या हो जाएगा हमारे पास, I1P1। B से D जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का IG×G। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, हम D से A जा रहे हैं तो हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, माइनस का लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का I2×R = 0। फिर बताता हूं, हमने लूप चलाया है ABDA।
ए से बी गए, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ हमारा, रेजिस्टेंस पी के अक्रॉस, तो हमारे पास क्या आ गया I1 P1। बी से डी गए तो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा क्या होगा, जी के अक्रॉस होगा, तो IG इंटू जी हो गया। अब डी से जब ए चलेंगे, यहाँ हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, हम डी से ए चले, करंट हमारा क्या आ रहा है, इधर से आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब आप लोग को पता है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्रैक्शन शो नहीं करे तो IG हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पे IG को 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, I1 इंटू पी प्लस 0 इंटू जी माइनस का I2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व हो गया, हमारे पास क्या आया, I1 इंटू पी इज इक्वल टू I2 इंटू आर। इसे हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही आसान तरीके से बताया है, इससे आसान ये चीज हो नहीं सकती। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स दूसरे लूप में चलेंगे, बी सी डी बी। अब हम चलेंगे इन क्लोज लूप्ड, इन क्लोज लूप्ड बी सी डी बी। क्या है हमारे पास, बी सी डी बी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, I1 माइनस IG इज इक्वल टू Q, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस Q हमारे पास क्या होगा, I1 माइनस IG। क्या होगा हमारे पास, I1 माइनस IG इंटू Q। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस Q। अब देखो फिर हम कहाँ आ रहे हैं, हम C से D आ रहे हैं। हम कहाँ आ रहे हैं, C से D आ रहे हैं, और करंट डायरेक्शन हमारी क्या है, इस तरफ है, और हम आगे इधर रहे, इधर रहे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस में होगी। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का I2 प्लस IG इंटू S। अब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फिर से जाएंगे, तो फिर से क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा IG इंटू Q। अब आपको पता है फिर से IG हमारा क्या होगा, 0 होगा, तो हमारे पास यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, IG की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे, पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, I1 इंटू Q इज इक्वल टू I2 इंटू S। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग को देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। वी गेट, हमें क्या मिला, I1 इंटू पी I2 इंटू आर, और हमें क्या मिला, सॉरी यहाँ पे थोड़ा हमारा क्या होगा, ठीक है, I1 इंटू पी हो गया, और I2 हमारे पास क्या आएगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, I1 इंटू Q हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, I2 इंटू S। तो देखो I1 से I1 गया और I2 से I2 गया, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना। ठीक है, दो इक्वेशन थी हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड, दोनों को हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो I1 से I1 चला गया, I2 से I2 चला गया, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। इसका मतलब क्या, हमारा बीच हमारा क्या यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत आसानी से समझाया है मैंने, और सभी बच्चों को फिर से बताना चाहूंगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।